नमस्कार, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको कार्तिक मास में तारा भोजन के व्रत की कहानी सुनाने जा रही हूँ। तारा भोजन का अर्थ होता है तारा को देखकर भोजन करना, अर्थात सूर्य निकलने से छिपने तक का व्रत रखना। यह व्रत कार्तिक मास में किया जाता है। इस व्रत में प्रत्येक दिन तारों को अर्घ्य देने के बाद तारा भोजन व्रत के कथा कहते हैं, उसके बाद ही भोजन करते हैं। अब मैं आपको सुनाती हूँ तारा भोजन व्रत की कथा। किसी नगर में एक धनवान साहूकार रहता था। उसका भरा पूरा परिवार था। बेटे थे, बहुएं थी, बेटी थी और नाती पोते भी थे। वह बहुत खुश थे। एक समय कार्तिक का महीना आया तो उस साहूकार की एक बहू ने तारा भोजन का व्रत रखा। बहू ने अपनी सास से तारा भोजन की कहानी सुनने को कहा। जब सास ने कहा, बहू मुझे अभी पूजा करनी है, तुम किसी और को अपनी कहानी सुना दो। तब बहू ने अपनी जेठानी से कहानी सुनने को कहा। जेठानी ने भी कहानी सुनने को मना कर दिया और कहा, मुझे तो अभी खाना बनाना है। फिर उस बहू ने अपनी देवरानी से कहा कि मेरी कहानी सुन लो। देवरानी ने भी बहाना बना दिया कि मुझे अभी बच्चों को देखना है। फिर वह अपनी ननद के पास गई और ननद से कहानी सुनने को कहा तो ननद ने भी मना कर दिया। ननद ने कहा, मेरा ससुराल से बुलावा आ गया है, मुझे ससुराल जाने की तैयारी करनी है। अब बहू बड़ी परेशान थी। उस साहूकार का घर राजा के महल के पास ही था। बहू ने सोचा कि चलो क्यों न राजा को कहानी सुनाई जाए। फिर बहू राजा के पास गई और राजा से बोली, राजन मेरी कहानी आप ही सुन लो। तो राजा ने कहा, मुझे तो व्यापार देखना है। साहूकार की बहू बहुत निराश होती है। तभी वहां उसकी पड़ोसन आ जाती है। तब बहू अपनी पड़ोसन से कहानी सुनने को कहती है। तो पड़ोसन कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारी कहानी सुनती हूँ। तब बहू और पड़ोसन दोनों मिलकर बढ़िया तरीके से पूजा करती और कहानी सुनती। पूरा महीना दोनों ने मिलकर यही नियम किया। बहू का कार्तिक माह तारा भोजन का व्रत पूरा हुआ। जिस दिन उसने व्रत का उद्यापन किया वही देव योग से उसकी जिंदगी का अंतिम दिन था। भगवान ने उसे लाने के लिए स्वर्ग से विमान भेजा। स्वर्ग से विमान आया देख उसकी सास भी भागकर उसके साथ जाने के लिए आई, लेकिन बहू ने मना कर दिया। बहू ने अपनी सास से कहा कि आपको तो पूजा करनी है, आप मेरे साथ कैसे आ सकती हैं। फिर जेठानी आती है तो बहू कहती है कि आप मेरे साथ कैसे चल सकती हैं, आपको तो खाना बनाना है। फिर देवरानी आती है तो उससे भी बहू कहती है कि तुम्हें तो बच्चे संभालने हैं, तुम कैसे आ सकती हो मेरे साथ। इसके बाद ननद भी आती है। तब उस बहू ने कहा कि तुम्हें तो ससुराल जाना है, तुम तो ससुराल जाने की तैयारी करो। फिर राजा जी आए और कहा, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। लेकिन बहू ने उन्हें भी मना कर दिया और कहा, तुम्हें तो अपना व्यापार संभालना है, तो तुम व्यापार ही संभालो। आखिर में बहू की पड़ोसन आती है और कहती है, मैं चलूं तुम्हारे साथ। तब वह कहती है, हाँ तुम चलो मेरे साथ, क्योंकि एक तुम ही तो हो जिसने कार्तिक के पूरे महीने मेरी कहानी सुनी। तब बहू और उसकी पड़ोसन दोनों विमान में बैठकर स्वर्ग जाने लगती हैं। तभी रास्ते में बहू को घमंड आने लगता है। वह मन में सोचती है कि मैंने कार्तिक के पूरे महीने व्रत रखा और कहानी कही, इसलिए मुझे स्वर्ग का वास मिल रहा है। लेकिन मेरी पड़ोसन ने तो केवल कहानी ही सुनी है, व्रत नहीं किया, फिर भी मेरी वजह से इसे भी स्वर्ग का वास मिल रहा है। बहू यह विचार मन में सोचे जा रही थी कि अचानक भगवान ने उसे विमान से नीचे फेंक दिया। तब बहू ने भगवान से पूछा, भगवान मेरा अपराध तो बता दीजिए कि आपने ऐसा क्यों किया। तब भगवान ने कहा कि तुझे अभिमान हो गया है, इसलिए तू यहीं धरती पर रहे। अब तू आने वाले 3 साल तक तारा भोजन व्रत करेगी, तभी तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और भगवान पड़ोसन को स्वर्ग ले गए, क्योंकि पड़ोसन ने बिना स्वार्थ के पूजा पाठ सच्चे दिल से किया था। अब बहू को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने फिर से कार्तिक आने पर तारा भोजन का व्रत लगातार 3 साल तक किया। तीसरे साल फिर से विमान आया और
इस बार बहू को विमान स्वर्ग ले गया। तो हे कार्तिक देव, इस कहानी को कहने, सुनने, हुंकारा भरने वाले सभी भक्तों पर अपनी कृपा सदा बनाए रखना। आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।